कहानी के पीछे एक सपना होता है और हर सपने के पीछे एक संघर्ष। यह संघर्ष सिर्फ रास्तों का नहीं बल्कि अपने खुद के भीतर की लड़ाई का भी है। नमस्कार, स्वागत है आपका शनि हिंदी कहानियाँ के एक नए सफरनामे में, जहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं बल्कि महसूस की जाती हैं। मैं हूँ आपका दोस्त और आज हम बात करेंगे चांदपुर की एक छोटा सा गांव जहाँ हर गली हर मोड़ पर अपनी एक कहानी छिपी है। लेकिन इस बार यह कहानी किसी और की नहीं, चंदा की है। आज हम लेकर आए हैं अतुल कुमार राय की मशहूर किताब चांदपुर की चंदा। यह कहानी है एक नई उम्मीद की, एक नई शुरुआत की। कहां से शुरू होती है चंदा की यात्रा और क्या मोड़ आने वाले हैं? आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चांदपुर की चंदा, अध्याय 1 जनवरी 2006 घड़ी सुबह के 7 बज रही है। घने कोहरे में सिमटकर बलिया रेलवे स्टेशन सफेद पड़ गया है। 2 दिन से दिल्ली मुंबई जाने वाली गाड़ियां 1010 घंटे की देरी से चल रही हैं। इस कारण बहुत सारे यात्री परेशान हैं, तो कुछ यात्री अभी भी प्लेटफॉर्म की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। चारों तरफ गलन से भरा एक ठंडा सन्नाटा है जो वक्त के साथ फैलता ही जा रहा है। इधर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से आती गरम गरम चाय की आवाज इस सन्नाटे को चीर रही है। तब तक पूछताछ केंद्र पर हलचल होने लगी। 2-4 यात्री उठ खड़े हुए। उनको देखकर बाकी लोग भी खड़े होने लगे। अचानक सूचना प्रसारण यंत्र में किसी ने जोर की फूंक मारी। यात्रीगण कृपया ध्यान दे, जयनगर से चलकर नई दिल्ली को जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। यह सुनते ही चारों ओर हल्ला शुरू हो गया। गाड़ी का इंतजार करके थक चुके सारे यात्री अपने अपने स्वेटर, मफलर, अटैची बक्सा, गठरी, झोला, कंबल ठीक करने लगे। देखते ही देखते कोहरे को चीर धुआं उड़ाती सीटी बजाती स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी हो गई। गाड़ी खड़े होते ही जनरल बोगी से लड़खड़ाते हुए 5 अधेर नुमा युवक उतर रहे हैं। पांचों की उम्र 25 से 30 के बीच है। सबके हाथों में झोले और पैरों में गोल्ड स्टार के जूते हैं। मुंह से गुटखा टपक रहा है और आंखों तक लटकती जुल्फों से रूसी झड़ करर जैकेट पर गिर रही है। पांचों को गौर से देखने पर यकीन हो जाता है कि इस देश में सिर्फ ठंड ही नहीं बल्कि बेरोजगारी और महंगाई भी काफी बढ़ गई है। और सरकार को सबसे पहले युवा कल्याण मंत्रालय और मद्य निषेध मंत्रालय को एक में मिला देना चाहिए, क्योंकि जिस दिन ठीक से मद्य निषेध हो गया उस दिन युवा कल्याण अपने आप हो जाएगा। थोड़ी देर में पांचों लड़के आंख मलते हुए स्टेशन के बाहर आ गए। बाहर आते ही आपस में विचार विमर्श होने लगा। सबसे होशियार दिखने वाले एक लड़के ने गुटखा थूककर कहा, बधू आमा देर स्टेशन टा पछोने छूटे गेचे। चुप करो दादा, वहाँ गाड़ी का स्टॉपेज ही नहीं था तो कैसे उतर जाते? यहाँ से हम लोगों को रिजर्व ऑटो पकड़ के चलना पड़ेगा। ऑटो का नाम सुनते ही पांचों ने झोला उठाकर ऑटो स्टैंड की तरफ कूच किया। इधर सुबह से सने पड़े ऑटो स्टैंड पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। ट्रेन से उसारे यात्री ऑटो में बैठकर हवाई जहाज की स्पीड से जल्दी जल्दी घर जाना चाहते थे। इस कारण ऑटो स्टैंड का माहौल मछली बाजार बन गया था। लेकिन इस बाजार से दूर एक दारू की दुकान के सामने खड़े होकर 2 ऑटो वाले बड़े ही निर्विकार भाव से खैनी बना रहे थे। पांचों लड़कों को देखते ही उनके हाथ रुक गए, बाहें तन गई और मुंह से निकला, रे बतन कारे ईबा केस्ट्रा वाले हैं का भाई लग। तो यह रे भाई की सरवालक शुरू होते ही मेहरारू लैका लेकर बंगाल से बलिया चले आते हैं। फिर पूरे लगन उनको रूपश्री प्रधान ऑर्केस्ट्रा में नचवा हैं और अपने सामियाना में सुतक लैका खिलाते हैं। बोका यह सब मालदा जिला वाले मजदूर हैं। बलिया छपरा रेल लाइन पर काम चल रहा है, देखे नहीं हो कर जाकर पूछो। तो ऑटो वाला आ बढ़कर पूछने लगा, कहाँ जाना है दादा? कहीं नहीं जाना, बांसरिया कचहरी मनियत ना न रही, भरौली बक्सर ना दादा, खेजूरी रसरा सिकंदरपुर ना, तब गाजीपुर मो आजमगढ़ देवरिया गोरखपुर सिवान छपरा बक्सर आरा बबुआ मोहनिया रोहतास नहीं भाई, बस करो तब कहीं तो जाएंगे कि रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का डिब्बा गिनने आए थे। एक मिनट रुको, पढ़ो जी का लिखा है
पांचों में सबसे पढ़ाकू दिख रहा एक लड़का कागज निकालकर पढ़ने लगा। चांदपुर। वाह! चांदपुर का नाम सुनते ही ऑटो वाले का सूखा चेहरा चांद जैसा खिल गया। उसकी आंखें इन पांचों दिव्य मूर्तियों का गहन निरीक्षण करने लगी। मन में शंख बजने लगे, चित्त में सुगंधित अगरबत्तियां जलने लगी और दिल से आवाज आने लगी, जय हो भिरगू बाबा, सुबह सुबह क्या आइटम भेजा है आपने। लेकिन मौके की नजाकत को समझकर उसने उत्तेजना भरी आवाज को अपनी जेब में छिपाकर पूछा, आप लोगों को मैनेजर साहब के यहाँ जाना है क्या दादा? एक ऑटो वाले के मुंह से मैनेजर साहब का नाम सुनते ही पांचों लड़के अवाक होकर एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने कुछ नहीं कहा, सब सुन्न पड़ गए। ऑटो वाला मामले की गोपनीयता को झट से समझ गया। उसने दांत चियार हुए कहा, कोई बात नहीं, हम सब समझते हैं। वैसे जब चांदपुर ही जाना था तो बलिया स्टेशन नहीं आना चाहिए था। सहतवार रेलवे स्टेशन पर उतर जाते, वहां से घोड़ा गाड़ी पर सवार होते और सीधे चांदपुर चले जाते। वह सब छोड़ो, तुम बताओ तुमको चांदपुर चलना है कि नहीं? काहे नहीं चलना है? आप आदेश तो करिए, कितना लोगे, कितना देंगे? थोड़ी देर में मोल भाव होने लगा। इधर ठंड बढ़ती जा रही थी और ट्रेन चले जाने के बाद ऑटो स्टैंड के आसपास की भीड़ भी कम होती जा रही थी। 10 मिनट बाद आखिरकार ऑटो वाला विजय मुद्रा में आकर बोला, देखिए दादा, फाइनल बात, राम राम का बेरा है। ठंड देख रही हैं, ना हाथ काम नहीं कर रहा है, विश्वकर्मा छू रहे हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। 500 से 5 पैसा कम नहीं होगा। पांचों में से तेज सरार दिखने वाले एक लड़के ने कहा, 400 देंगे चलो, वरना जाओ जाओ। सुनते ही जैसे जाल में फंसी हुई मछली के जाल से निकल जाने पर मछुआरा तड़पता है, वैसे ही ऑटो वाला तड़पने लगा। ए दादा, अरे राम राम के बेरा, नाराज नहीं होते? आपको हम मैनेजर साहब के घर छोड़ेंगे, घर नहीं होंगे तो उनके स्कूल पर छोड़ेंगे। अगर स्कूल नहीं छोड़े तो आपका जूता मेरा सर समझे। औसत भारतीय की तरह जूते वाली बात पांचों लड़कों को तुरंत समझ में आ गई। कुछ देर तक अपने फटे जूते की तरफ देखकर पांचों में से एक ने कहा, ठीक है चलो पीछे सामान रखो दादा नाना, हम लोग सामान साथ लेकर बैठेंगे, इसमें बहुत जरूरी सामान है। ठीक है दादा, जैसी मर्जी। इतना कहकर ऑटो वाले ने मन ही मन गरियाते हुए पगड़ी टाइट बांधी, मुंह में गुटका डालकर निरहुआ का गाना बजाया, स्टीयरिंग को सुबह का तूफानी नमस्कार किया और चलने लगा। इधर सड़क पर 10 मीटर के आगे कुछ दिखता नहीं था। बिना डी पर चलना मुश्किल हो रहा था। इसी मुश्किल में कि अखबार वाले, दूध वाले, ट्रेन पकड़ने वाले और कोचिंग पढ़ने वाले इक्का दुक्का लोग आ जा रहे थे। थोड़ी देर में ऑटो शहर के बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही पांचों लड़कों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उनके चेहरे भय से सिकुड़ गए। एक लड़का अपने मोबाइल को बार बार कान से हटाकर सटा रहा। बाकी चारों कौतुक भरी आंखों से बलिया जनपद को देखते रहे। 1015 मिनट तक ऑटो में शांति पसरी रही। कोई किसी से बोलता नहीं था, बस मफलर को कान के आगे पीछे कर लेता था। अचानक सबसे किनारे बैठे एक अधेड़ लड़के ने मुंह से मफलर हटाकर साइड मिरर में झांकते हुए ऑटो वाले से पूछा, भाई साहब क्या आप सच में मैनेजर साहब को जानते हैं? कबत की आप दादा मैनेजर साहब के लड़के हैं। डब्लू नेता, हम उनके खास आदमी हैं और उनके कॉलेज में मास्टर है। मनोहर मास्टर, वह हमारे खास आदमी है। इससे ज्यादा का कहे चलिए, देख लीजिएगा। नेता का नाम सुनने के बाद पांचों ने एक एक गहरी सांस ली। ऑटो वाले ने गियर बदल दिया और साइड मिरर साफ करते हुए बोला, दादा एक पैसा का टेंशन मत लीजिए। जहां मैनेजर साहब का घर है ना, उसी चट्टी पर तो हमारे भैया बिजली मिस्त्री है। किसी से पूछेगा, फूकन मिस्त्री का नाम चांदपुर का बच्चा बच्चा जानता है। उनको ऑटो वाले के धड़ाधड़ जवाब से पांचों यात्रियों को थोड़ा आश्चर्य हुआ। इस आश्चर्य में थोड़ी देर फिर चुप्पी रही। निरा का गाना भी बंद हो गया, लेकिन ऑटो वाला साइड मिरर में सबका चेहरा पड़ता रहा और मन ही मन मुस्कुराता रहा। थोड़ी देर बाद उसने अपने रूखे चेहरे पर आत्मीयता का क्रीम पोत कर पूछा, दादा एक बात पूछे है? पूछो। आप लोग बंगाल से यूपी बोर्ड का फॉर्म भरने आए हैं क्या? इस सवाल के बाद तो पांचों लड़के एक दूसरे का मुंह देखने लगे। समझ में नहीं आया कि क्या कहे कैसे कहे। तब तक सबसे किनारे बैठे एक लड़के ने लजाते हुए मामला संभाल लिया, हम 12वीं का फॉर्म किसी से कहिए मत, डब्लू भैया मना किए हैं। अरे सरकार, यही बात आप लोग पहले कहे होते कि यूपी बोर्ड का फॉर्म भरने आए
हैं कब्बे से ना जाने का दिस दैट बतिया रहे हैं। टेंशन मत लीजिए, हम भी परियार साल उसी कॉलेज से इंटर पास हुए हैं। उसी कॉलेज से सच में पांचों लड़कों ने चेहरा सिकोड़ना पूछा। तब क्या जानते हैं हमारा कितना परसेंट था? सबसे अधेड़ दिखने वाले लड़के ने पूछा कितना परसेंट था? देखिए, जिस दिन से साइंस का पेपर था उस दिन तो हमारी भैंस भी आ गई थी। हम परीक्षा में बैठिए नहीं पाए थे। हमारी जगह हमारे बड़के भैया का छोट का सरवा परीक्षा दिया, इसलिए 65 पर आया नहीं तो ही बुझे कि हमारा 75 से ऊपरे हिल गया होता। अचानक पांचों लड़कों के चेहरे पर हंसी तैर गई। इस बार हंसी का आकार लंबवत न होकर आयताकार हो गया। ऑटो वाला तीर सही जगह लगने की खुशी में गाना भोजपुरी से बदलकर हिंदी कर दिया। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। इधर सामने सड़क पर सुनहरी धूल उड़ रही थी और दूर देश से आए इन अजनबियों की आंखें अब सड़क किनारे उगे सरसों मटर चना के फूलों को देख रही थी। सामने गेहूं के खेत हवा में हिल रहे थे और आसमान से सूरज थोड़ा थोड़ा झांकने लगा था। तभी पीछे बैठे लड़के की नोकिया मोबाइल पर इश्क दी गली विच नो एंट्री उसने झट से कान में सटाकर कहा, हेलो हेलो डबल भैया आवाज आ रही है। हेलो हेलो, हम भोर से ही आपको कॉल कर रहा। हम लोग आरहा गाड़ी मिल गया है। छपरा में गाड़ी से उतरा हम लोग बलिया वाली एक्सप्रेस पकड़ लिया। हेलो भैया हेलो। ऑटो वाले ने गाने की आवाज कम कर दी और पूछा, टॉवर भाग्य आका जी हैं? दादा आपका बेसन है कि हच है बसनल है? तब बे ना भग गया। हच लीजिए, हच एकदम गजगज पकड़ता है। इस बात पर पांचों लड़के मुस्कुराने लगे। इधर सूरज भगवान की कृपा से कोहरा कुछ कम हो गया। ऑटो वाले की स्पीड बढ़ गई। सामने से आ रहे एक दूध वाले की साइकिल से टकराने के बाद माँ बहन की 2-4 खतरनाक गाली सुनकर उसने कहा, वही से दादा जानते हैं पिछले साल तो पंजाब नेपाल हरियाणा से 1 दर्जन स्टूडेंट परीक्षा देने चांदपुर आया था। सबके रहने खाने आने जा से लेकर पान तंबाकू और गुटखा की व्यवस्था हम ही किए थे। उस सब लोग फर्स्ट डिवीजन पास हो गया है। अभी भी हमको फोन करता है। इस बार भी बोर्ड परीक्षा में हम ही ड्यूटी करेंगे। आप लोगों को भी कवनो प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। बजे की अपने घर का कॉलेज है। ऑटो वाले के इस बड़ी सी आश्वस्त के बाद पांचों लड़कों के चेहरे की शिकन कुछ कम हो गई। सब जान गए कि यह ऑटो वाला पहुंचा हुआ ईर है। दूसरी बात यह कि अनजान जगह पर मौन रहना भीतर के डर को बढ़ाता है। इसलिए बात चाहे कितनी भी फालतू क्यों ना हो करते रहनी चाहिए। फिर तो पांचों लड़के सामान्य हो गए। किसी ने ऑटो वाले से पूछा, आपका नाम क्या है? ऑटो वाले ने गियर बदलकर कहा, स्कूल का नाम तो गोवर्धन है दादा, लेकिन चांदपुर में सब बत्तन कहते हैं। किसी ने पूछा, भैया कल शाम को हम लोग फॉर्म भरकर फिर अपने घर चले जाएंगे, आप स्टेशन छोड़ देंगे ना? का बात किए स्टेशन क्या चीज है? कहेंगे तो कलकत्ता छोड़ देंगे। हर साल चांदपुर की फजल बैंड पार्टी का नचनिया लाने हम ही तो कलकत्ता जाते हैं। जानते हैं पिछले साल जो नचनिया आया था वो साला आज भी हमको कहीं देखता है तो चुम्मा देकर आई लव यू बोलता है। लेकिन इस सब लसरघन से हम दूर रहते हैं, बदनामी ना होता है। जी अगले साल ब्याह करना है। पांचों लड़के हंसने लगे, लेकिन ब्याह का नाम सुनते ही सबसे अधेड़ दिखने वाले लड़के ने पूछा, भैया हमारा भी शादी नहीं हो रहा है किसी तरह से? इस साल इंटर पास करना जरूरी है। यह बताइए सच में या परीक्षा में नकल करने का सुविधा मिलता है? ऑटो वाले ने आंखें चौड़ी करके बताया, अरे महाराज, जो स्टूडेंट बलिया जिला में हाई स्कूल इंटर पास नहीं हो उसको तीनों त्रिलोक चौभुवन में ब्रह्मा विष्णु महेश भी पास नहीं करवा सकते हैं। और सुविधा तो इतना है कि बस सुविधा शुल्क दीजिए और ब्लैक बोर्ड पर पेपर हल कर दिया जाएगा। छाप लीजिए, लिख नहीं सकते हैं तो पैसा दीजिए, अपने चुपचाप बैठे रहिए, कॉपी आपकी लिखा जाएगी। मने पूछिए कि मैनेजर साहब देवता आदमी है? देवता हर साल 100 आप जैसे बुजुर्ग छात्रों को हाई स्कूल इंटर पास करवाते हैं। बत्तन की इस बात ने जादू का काम किया। पांचों लड़के एकदम ढीले पड़ गए। 1-2 लोगों ने अंगड़ाई और जम्हाई लेनी शुरू कर दी, मानो अब तक का सारा तनाव छूमंतर हो गया हो। तब तक अचानक ऑटो की स्पीड को पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों ने नाकाम कर दिया। ऑटो गड्ढे की संगति पाकर हिचकोले खाते हुए मध्य लय में कत्थक करने लगा। एक लड़के ने जम्हाई खत्म करते हुए पूछा, दादा अब चांदपुर कितना दूर है? ऑटो वाले ने झट से ब्रेक मार दिया और एक पान की गुमटी तरफ देखकर कहा, भैया एक पान
खा लेंगे तो 1 किलोमीटर और नहीं खाएंगे तो 3 किलोमीटर, तो मानक चलिए पीछे बैठे पांचों लड़के। फिर मुस्कुरा उठे। उधर टूटे फूटे रास्तों और झाड़ियों के बीच कोहरे से झांकता हुआ वह मील का पत्थर दिखने लगा जिस पर लिखा था चांदपुर। 1 किलोमीटर थोड़ी देर बाद उसी पत्थर के सामने एक आदमी आया और लौटा लेकर बैठ गया। पांचों लड़कों ने गुमटी की तरफ मुंह फेर लिया। उन्होंने देखा पान वाला अब चूना लगा रहा है और बगल में एक साइकिल वाला मोटरसाइकिल का पंचर बना रहा है। इधर घड़ी 8:30 बजा रही है। सूरज अब आसमान में साफ साफ दिखने लगा है। सामने एक पुल पर कुछ लड़के बैठकर ट्यूशन जाती लड़कियों को ताड़ रहे हैं। 4 लोग एक भैंस और पड़ी को पकड़कर जबरदस्ती खींच रहे हैं। इसी बीच एक साइकिल झट से गुजरी। सवार को देखते ही पान की गुमटी से ऑटो वाला खड़े खड़े चिल्लाया, देखिए दादा देखिए, वही मनोहर मास्टर है, मैनेजर साहिब के यहाँ जा रहे हैं। वही आप लोगों का फॉर्म भरेंगे और वही परीक्षा में आप लोगों की कॉपी लिखेंगे। यह सुनते ही पान की दुकान वाला हंसने लगा। पंचर बनाने वाला मुस्कुरा उठा। पांचों लड़के दूर जाती हुई उस साइकिल को आंखें फाड़कर देखने लगे। उनकी आंखें उत्साह से चमक उठी। बत्तन पान खाकर टॉप गियर लगा दिया। ऑटो फिर दौड़ने लगी। देखते ही देखते आंखों के सामने हजारों एकड़ में फैले गेहूं और सरसों के लहलहा खेतों का नयनाभिराम दृश्य नृत्य करने लगा। पांचों लड़कों का दिल चांदपुर को देखने के लिए बेताब हो उठा। तो यह था चांदपुर की चंदा का पहला अध्याय। आखिर कैसा है यह चांदपुर? क्या वाकई ये पांचों लड़के आसानी से पास हो पाएंगे? और क्या है चंदा की आगे की कहानी? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको यह कहानी और हमारी प्रस्तुति पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगले अध्याय में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुनते रहिए और देखते रहिए शनि हिंदी कहानियाँ। धन्यवाद।